जब देश का प्रधानमंत्री भाषा की मर्यादा नहीं रखेगा तो जाहिर सी बात है कि बात तो होगी। जब एक ही तराजू में सबको तोला जाएगा तो बात तो होगी। और जब आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाओगे तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब हम पिछले कई सालों से जब से वीडियो बना रहा हूँ मैं भी, जब हम बात करते हैं कि राहुल मेनिया, राहुल फोबिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते थे कि राहुल मेनिया के चक्कर में या राहुल फोबिया के चक्कर में बीजेपी पगला गई है या हिल गई है, प्रधानमंत्री पर इसका असर हुआ है। जब हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो गोदी मीडिया है या फिर जो मोदी जी के भक्त सोशल मीडिया पे काम करते हैं वो लोग बहुत रिड्यूल करते थे। मुझे बहुत बार कमेंट में सुनने को मिलता था कि ये फोबिया मेनिया शब्द अपने दिमाग में रख लो, उल्टा है, ये कहते थे। लेकिन हमने छोड़ा नहीं, जहाँ हमको दिखता है वो हम कहते हैं। क्योंकि देखिए, ना मैं बीजेपी का पेड सर्वेंट हूँ, ना मैं कांग्रेस का पेड सर्वेंट हूँ। अगर पेड होता तो शायद आज मेरे भी मिलियंस में सब्सक्राइबर होते, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं उन गोदी पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि अब तो प्रधानमंत्री ने खुद साबित कर दिया कि राहुल फोबिया और राहुल मेनिया के वो कितनी बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं। अगर विश्वास ना हो तो मेरठ वाला उनका पूरा भाषण सुन लीजिए। मैं सच कह रहा हूं आपको, मुझे 24 घंटे लगे कम से कम ये बात समझने में कि देश का प्रधानमंत्री इस भाषा का और इस अंदाज का भाषण कैसे दे सकता है। मुझे बहुत शौक लगा और उस शौक से निकलने में वक्त लगा जब प्रधानमंत्री ऐसे नंगे नंगई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते। मुझे बहुत शौक लगा जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी कांग्रेस नंगी है। क्योंकि शौक इसलिए लगा, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कोई भी हो, हर पार्टी में सिर्फ पुरुष नहीं होते, महिलाएं भी होती हैं। कांग्रेस में तो बहुत महिलाएं हैं। क्या प्रधानमंत्री जब कांग्रेस पार्टी को नंगी कहते हैं तो उन महिलाओं को भी उसमें शामिल कर रहे हैं? ये महिलाओं का सम्मान है। ये बड़ा शॉकिंग था। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री कोई आम पद नहीं है, किसी पार्टी के प्रवक्ता का पद नहीं है, देश का सबसे बड़ा पद है। प्रधानमंत्री से देश पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री में जो सोफिस्टिकेशन होनी चाहिए, प्रधानमंत्री में जो एक ऑरा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री की भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने जिंदगी में इतनी डिग्रियां हासिल की थी कि उनकी डिग्रियां गिनते गिनते आधी बीजेपी खत्म हो जाए, लेकिन कभी उनकी बात में इस तरह की भाषा थी? उन्हें हिंदी नहीं आती थी, उसके बावजूद जब वो हिंदी में बोलते थे कभी उनकी बात में ऐसा हल्कापन दिखा था? सोनिया गांधी, चलिए प्रधानमंत्री छोड़िए, सोनिया गांधी को हिंदी नहीं आती, दूसरों का लिखा हुआ भाषण पढ़ती रही सारी जिंदगी, लेकिन कभी वो हल्कापन दिखा? उनकी भाषा का वो स्तर देखा कभी आपने? नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, शास्त्री, किसी भी प्रधानमंत्री को उठा कर लीजिए, जब वो पब्लिक भाषण देते थे उनकी भाषा क्या होती थी। और फिर आप देखिए प्रधानमंत्री का मेरठ का भाषण, और फिर ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2014 से पहले जितने भी देश के प्रधानमंत्री थे उनका कोई विजन था ही नहीं। अगर उनका विजन नहीं था और आपका विजन है लेकिन आपकी भाषा ये है, तो मुझे वो बिना विजन के प्रधानमंत्री ही मंजूर है। कम से कम एक डेकोरम तो रखते थे। ओबामा ने यूं ही नहीं कह दिया था मनमोहन सिंह के बारे में कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ये बात मोदी जी पे भी लागू होती है। जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन फ़र्क इतना है, मनमोहन सिंह की बात दुनिया इसलिए सुनती थी कि नॉलेज मिले, और मोदी जी की बात दुनिया इसलिए सुनती है कि अब और क्या मजाक होने वाला है, हंसने के लिए सुनती है।
और देश की जनता को अब इसलिए सुनना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री और भाषा में कहाँ नीचे जाएंगे। ये फर्क है। अब ऐसे में आप कहोगे कि मोदी जी पर राहुल गांधी का कोई असर नहीं है, तो आप फिर बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। पिछले 2 महीने में जिस तरह से राहुल गांधी मीडिया ने घुमा दिया है ना मोदी जी को, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है जब प्रधानमंत्री टीएमसी, समाजवादी पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, डीएमके, जो इनके कट्टर विरोधी जिनको मानते हैं अपना, उन तक को क्लीन चिट दे दी ताकि कांग्रेस को निशाना बनाया जा सके, राहुल गांधी को निशाना बनाया जा सके। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। 2 चीजें हैं इसमें। प्रधानमंत्री डिवाइड एंड रूल अपनाना चाह रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन में खटपट कर दो कि ये मैसेज दे दो कि भाई तुम्हारी कांग्रेस की वजह से तुम्हारा भी भला नहीं हो पा रहा, सदन में तुम अपनी बात नहीं रख पा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की उस कोशिश को झटका वहाँ लग जाता है जब उनके इस भाषण के तुरंत बाद अखिलेश यादव ये ट्वीट कर देते हैं। अब बताइए प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को राय देते हैं कि तुम्हें अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले लोगों के दिलों में उतरो। तो प्रधानमंत्री शायद भूल गए कि 2004 में प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी मां के पास थी, जबरदस्ती उन्हें दी जा रही थी, उन्होंने उसका त्याग किया। फिर 2009 में राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री की कुर्सी थी, पूरा मौका था, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, मंत्री की कुर्सी पर भी बैठना गवारा नहीं समझा। उन्हें आप कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी का इतना ही लालच है, और उनके पास तो अभी वक्त भी है। ये तो खुद बीजेपी के लोग भी डिनाई नहीं कर सकते कि आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनेंगे ही बनेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप उन्हें ये ज्ञान दे रहे हैं। फिर वो भाषा का इस्तेमाल तो आपने देखा ही है। ये फर्क दिख रहा है। एक तरफ देश को प्रधानमंत्री की ये भाषा सुननी पड़ रही है, दूसरी तरफ जिसके लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है या जिसकी वजह से भाषा में इतने निचले स्तर पे आना पड़ा प्रधानमंत्री को, वो अपने कूल है, वो जाके नॉर्थ ईस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है। वो कहते हैं ना, कई बार होता है ना, बुली होते हैं ना, कि किसी को छेड़ के उसको रुला देते हैं, खुद जाके हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। राहुल गांधी बुली कर रहे हैं इस वक्त मोदी जी को, मुझे ऐसा लग रहा है राहुल गांधी बुली कर रहे हैं, खुद जाके म्यूज़िक फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। और राहुल गांधी जो है मोदी जी को एज पर अखिलेश यादव जी की तरह रोने को मजबूर कर देते हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री का इफेक्ट, विक्टिम कार्ड और ये सब काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसका असर नहीं हो रहा है। इसका उदाहरण है उनके खुद के भक्त पत्रकार। अभी अजीत भारती, फिर आपको दिखाऊंगा प्रधानमंत्री के उस भाषण पर अजीत भारती का एक ट्वीट, देखिए क्या लिख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। अब आप इसको पढ़ के बताइए कि अगर कोई हम जैसा आदमी ये कर रहा होता तो समझ में आता कि जो सरकार से सवाल पूछता है वो ऐसा लिखे तो ठीक है। अगर अजीत भारती लिख रहा है, टॉन्ट मार रहा है दरअसल, कि कांग्रेस सत्ता में होते हुए भी संसद चलने नहीं दे रही, नेता प्रतिपक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी की व्यथा सुनिए, तो अब आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष बना दिया और सत्ता कांग्रेस की। टॉन्ट मार रहे हैं कि मतलब तुम्हारे होते हुए तुम्हारे राज में ये हो रहा, रो क्यों रहे हो। तब आप स्थिति को समझ सकते हैं, स्थिति क्या है, क्या हालत है और किस तरफ देश की राजनीति का फिलहाल रुख चल रहा है। ऊपर से एक्सपायरी डेट के बावजूद
हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है अभी भी, जबकि अब क्लियर हो गया बीजेपी को कि नहीं चल रहा। उसके बावजूद बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हाईकमान की नज़र में आने का यही वो है रास्ता है। इसलिए टोंक सवाई टोंक के जो पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुर, यहाँ ये नाम है, टोंक सवाई माधोपुर के, ये भाई साहब नफरत में इतने डूब गए कि बुलाया खुद, लेकिन जब पता लगा कि महिला मुसलमान है तो उन्होंने महिला मुसलमानों को कंबल देने से मना कर दिया, सिर्फ हिंदू मुसलमानों को दिया, ये कहते हुए कि तुम लोग मोदी को गाली देते हो। ऐसी नफरत। लेकिन ये नफरत का डब्बा गोल हो चुका है। इसका भी एग्जाम्पल देखिए, लखनऊ के यूनिवर्सिटी के छात्र, जहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं भाई, आजकल रमज़ान चल रहा है, और उनका प्रोटेक्शन कौन कर रहे हैं? हिंदू लड़के उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर मस्जिद थी उसे बंद कर दिया गया, उसे सील कर दिया गया है। रमज़ान के महीने में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नमाज अदा करने के लिए बंद कर दी गई जो है मस्जिद, और हिंदू लड़के उनको न सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे बल्कि उनके साथ इफ्तारी भी कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के खा रहे हैं। और बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं कि गरीबों को भी हिंदू मुसलमान करके कंबल देने से मना कर रहे हैं। ये दिख रहा है ना इस देश को। इस देश को जौनपुरिया से मतलब नहीं है, इस देश को मतलब उन युवाओं से है। इस देश की आबादी 60% युवाओं की है। ये देश आगे चल के युवाओं ने चलाना है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। तो यहाँ जौनपुरिया की दाल नहीं गलने वाली। यहाँ ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बिरयानी चलेगी या खीर चलेगी। ये सब दिखने के बावजूद भी अगर आदमी फ्रस्ट्रेट ना हो तो क्या हो? ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री जी का मेरिट वाला भाषण कह रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रा अपनी राय ज़रूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।